वेट लॉस डाइट्स फॉलो कर रहे होते हैं तो वो ऐसे कौन से 5 खानों का इस्तेमाल करते हैं जो मज़ीद नुकसान पहुँचाता है और वज़न कम करने की बजाय हुँ। बढ़ा देता है? जो भी खाना बना रहे होते हैं उसमें आप अपना ऑयल हमने कभी भी ज़िंदगी में कैलकुलेटेड अमाउंट में 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून यूज़ ही नहीं किया होता। बिल गंदम का और व्हाइट आटे का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। गंदम तो फिर भी हद तक बेहतर है, लेकिन जो व्हाइट आटा हमारे यहाँ जो यूज़ हो रहा होता है उसकी वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। इससे अगली जो गलती हम करते हैं वो है पानी। पानी जो है ना वो आपने अच्छा है सुबह उठ के निहार मुँह आप 1 से 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। खाने के बाद पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। वेट लॉस के लिए हम सिंपल बात करें तो आपने कोशिश करना है कि 13 से 14 ग्लास, हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। अच्छा, लास्ट पे आपसे एक सवाल करना चाहूँगी मैं। जैसे हमने शुरू में स्टार्ट किया था कि लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने अपना वज़न कम हुँ, करना है या उसको मेंटेन करना है। बिल्कुल। तो जब वो वेट लॉस डाइट्स फ़ॉलो कर रहे होते हैं तो वो ऐसे कौन से 5 खानों का इस्तेमाल करते हैं जो बजाय उनका वज़न कम करने के, और फिर वो बाद में जब आके शिकायतें करते हैं जी कि हमारे वज़न तो कम नहीं हो रहा, हमारा वज़न बढ़ रहा है। तो ऐसी कौन-सी 5 चीज़ें होती हैं जिसका वो साथ-साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उनको मज़ीद नुकसान पहुँचाता है और वज़न कम करने की बजाय हुँ। बढ़ा देता है? सबसे पहली चीज़ जो होती है वो एक्सेस यूज़ ऑफ ऑयल। ऑयल। आप जो भी हुँ। खाना बना रहे होते हैं उसमें आप अपना ऑयल हमने कभी भी ज़िंदगी में कैलकुलेटेड अमाउंट में 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून यूज़ ही नहीं किया होता। बिल्कुल। हमारे यहाँ खुला ऑयल यूज़ हो रहा होता है। सबसे बड़ी गलती जो मैं देखती हूँ पेशेंट्स के अंदर वो यही होती है कि वो ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। उनके खानों के अंदर तरी बहुत ज़्यादा होती है, वो हुँ, खाने हम हमारे यहाँ पाकिस्तान में भूनने का जो रिवाज है वो बहुत ज़्यादा है कि खाना जो वो जितना ज़्यादा भुना जाएगा उतना अच्छा टेस्ट होता है। हालाँकि बिल्कुल। बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ पाकिस्तान में इसका यूज़ हो रहा होता है। तो पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है कि आप वो ऑयल कितना ले रहे हैं। आप अपने पूरे दिन का ऑयल काउंट करें। आप हुँ, 3 टीस्पून ले लें वो ज़्यादा बेहतर है। आप 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ले लें, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन वो तो आपके सिर्फ़ 1 अंडे में चला जाता है। जो सुबह हम लोग 1 अंडा बनाने को कहते हैं, ऑमलेट के लिए कहते हैं, वो उसी में यूज़ कर लेते हैं। फिर मत सोचें पूरे दिन में आपने कितना ऑयल बिल्कुल, इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं, जो कि मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि ऑयल आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें, और ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक कर लें, आपकी स्किन फ्रेश भी रहती है, हुँ, कुछ ऑयल आपके लिए अच्छा भी है। आपने बिल्कुल ही अपनी डाइट से नहीं उसको स्किप कर देना, ठीक है? अगली गलती ये करते हैं कि जो मैं देखती हूँ नॉर्मली पेशेंट जो है वो आजकल गंदम का और व्हाइट आटे का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। गंदम तो फिर भी हद तक बेहतर है, लेकिन जो व्हाइट आटा हमारे यहाँ जो यूज़ हो रहा होता है उसकी वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। वो उल्टा उनका वज़न कम करने की बजाय ना वज़न स्ट्रक कर देता है, हुँ, ठीक है? हुँ, वज़न स्ट्रक वाले पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल देखे जा रहे हैं। व वेट गेन की बजाय उनका वेट स्ट्रक है, वो 76 पे है तो वो 76 पे ही है, वो जितनी हुँ, भी कोशिश कर लेते हैं वो कम ही नहीं हो रहा होता। तो वो कुछ छोटी-छोटी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो आपने अपना जो है ना वो देखना है कि व्हाइट आटे को रिप्लेस करें पहले गंदम से। हुँ, गंदम से भी बेहतर यही है कि आप जौ का आटा इस्तेमाल करें हुँ, या बेसन का इस्तेमाल करें। एक तो उसमें शुगर कंटेंट कम है, क्योंकि गंदम के अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक हुँ, है? तो आप हिडन शुगर ले रहे हैं, हिडन कैलोरीज़ ले रहे होते हैं, तो आपको पता, आप तो कहते हैं हम तो सिर्फ 5 इंच की, 6 इंच की कैलकुलेटेड अमाउंट रोटी ले रहे हैं, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी वज़न जो है वो नहीं कम हो रहा होता। इससे अगली जो गलती हम करते हैं वो है पानी, हुँ, ठीक है? पानी हम पीते नहीं हैं, ठीक है? हम खाने पे हमारा बहुत ज़ोर होता है कि हम ये भी बना लें, ये भी मील एडजस्ट कर लें, ये भी सुबह का नाश्ता कर लें, हमारे पास पानी की कोई भी अमाउंट नहीं होती। तो सब, और हमें आदत भी नहीं होती। दिन में नॉर्मली 3 से 4 ग्लास, एवरेज में पर्सन की बात करूँ तो वो 3 से 4 या 5 ग्लास मैक्सिमम कहते हैं कि हम इतना दिन में पानी पी रहे होते हैं, वो भी हुँ, खाने के साथ, ठीक है? तो उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए, मैं थोड़ा-सा इसको लंबा करते हैं कि पानी जो है ना वो आपने अच्छा है सुबह उठ के निहार मुँह आप 1 से 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। खाने से पहले आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करें, और खाने के बाद पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें, ठीक है? वो आपके खाने में जितना भी अच्छा एसिड रिलीज़ होना है हज़म होने के लिए, वो खाना हज़म ही नहीं होगा, ठीक है? हुँ, और सोने से पहले भी आप 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि वो जो हार्ट पेशेंट्स हैं या नॉर्मली जो दिल के मरीज़ होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है अगर वो रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करते हैं। उससे कि खून की जो रवानी है वो अच्छी रहती है, और पूरी रात तो ये है कि उनको हार्ट अटैक के चांसेस और इस तरह के स्ट्रोक के चांसेस है वो बच जाते हैं। तो अगर वेट लॉस के लिए हम सिंपल बात करें तो आपने कोशिश करना है कि 13 से 14 ग्लास, हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, कैलकुलेटेड अमाउंट होती है, लेकिन ऑन एवरेज आप 12 से 14 ग्लास जो है वो एक दिन में इंटेक करें। हुँ, और बड़ा आसान हल है, आप 12 से 14 ग्लास बड़े आसानी से पूरा कर सकते हैं। हर नमाज से पहले 1 ग्लास और हर नमाज के एक बार। मैं अपने पेशेंट्स को यही तरीका बताती हूँ कि अगर आप 5 वक़्त की, एक तो आपकी एक नमाज भी अच्छी हो जाएगी, अगर आप हुँ, नहीं भी उस चीज़ में जा रहे तो ये है कि उसकी टाइमिंग इस तरह रख लें कि आप सुबह, दोपहर, शाम और फिर रात के खाने के बाद जो है ना वो 1 ग्लास पहले और 1 ग्लास जो है वो खाने के आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद कुछ 1 ग्लास आप पानी ले लें, और खाने के बाद थोड़ा-सा
नीम गर्म पानी, हुँ, उससे भी आपके वेट हुँ। लॉस में हेल्प होता है कि आप खाने के जो 15-20 मिनट पानी ले रहे हैं, वो थोड़ा-सा आपकी ना नॉर्मल टेम्परेचर से भी थोड़ा-सा नीम गर्म सा होना चाहिए। उससे ये है कि हाज़मा भी अच्छा होता है और ज़रा वेट लूज़ में राइट। बड़ी अच्छी आपकी आसानी हो जाती है। राइट, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को अपनी बिल्कुल। डाइट के साथ साथ ज़रा गौर करें, गौर व फ़िक्र करें कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हुँ, तो हमारा जो वज़न कम करने का जो प्रोसेस बिल्कुल, है वो ईज़ी भी हो जाएगा और हम ईज़िली कर भी पाएँगे और बिल्कुल, अपना बिल्कुल। टारगेट भी अचीव कर टारगेट लेंगे। अचीव कर लें।